हमारे पास एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है x प्लस वाई और उसकी पावर 6 है और हमें इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो अगर a प्लस बी की पावर n है तो ये किसके बराबर होता है, एन सी ज़ीरो, a की पावर n माइनस ज़ीरो, b की पावर ज़ीरो, फिर एन सी वन, a की पावर n माइनस वन, b की पावर वन, फिर एन सी टू, a की पावर n माइनस टू और b की पावर टू। अब देखें, हम यहाँ पे देखते हैं कि यह कैसे आ रहे हैं हमारे पास। देखें, a प्लस बी की पावर n है और ये जो c है ये कम्बिनेशन है, जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन में हमने पढ़ा होता है। तो ये जो है यहाँ पे n जो है वो यही वैल्यू होती है जो कि एक्सपेंशन की पावर होती है। जैसे यहाँ a प्लस बी की पावर n है तो यहाँ पे हमारे पास n आ गया। यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 6 है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n की जगह पे हमारे पास 6 आ जाएगा और नीचे हम 0 लिखेंगे। अब आप गौर करें, जो हम ये सीरीज़ लिख रहे हैं इसमें सी के यहाँ पे नंबर जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल काउंटिंग चल रही है, होल नंबर्स आ रहे हैं। और देखें, इन दोनों नंबर्स को माइनस करने से हमारे पास ए की पावर आ जाएगी, यानी कि n माइनस ज़ीरो ए की पावर है। इसी तरह यहाँ पे देखिए ए की पावर क्या है, n माइनस वन। इसी तरह यहाँ पे ए की पावर क्या है, n माइनस टू। तो वो ये जो नंबर हैं हमें यहाँ से ही मिल रहे हैं। और देखें बी की पावर क्या है, बी की पावर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, यानी कि ये भी एक काउंटिंग चल रही है। और ये असल में हमारे पास कहाँ से नंबर आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे सी के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो 0 है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो बी की पावर 1 हो गई। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो बी की पावर 2 हो गई। अब इसी तरीके से हम देखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं एन सी थ्री। तो ए की पावर क्या है, एन माइनस थ्री हो जाएगी और बी की पावर 3 हो जाएगी। और ये देखें, ये इसी तरह चलता रहेगा और आखिर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एन सी एन, ए की पावर n माइनस एन और b की पावर n हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों सेम है, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया और वही a की पावर बन गई, और यहाँ नीचे n है तो b की पावर n आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं x प्लस वाई की पावर 6 को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई की पावर 6। तो देखें, a की जगह पे x है, b की जगह पे y है और n की जगह पे 6 है। तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 6 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पे a और b है वहाँ वहाँ पे x और y आ जाएगा। तो देखें ये क्या हो जाएगा, 6c0, x की पावर 6 माइनस ज़ीरो, y की पावर 0 प्लस 6c1, x की पावर 6 माइनस वन, y की पावर 1। फिर हो जाएगा ये 6c2, x की पावर 6 माइनस टू, y की पावर 2। फिर ये हो जाएगा 6c3, x की पावर 6 माइनस थ्री और y की पावर 3। फिर 6c4, x की पावर 6 माइनस फोर और y की पावर 4। फिर 6c5, x की पावर 6 माइनस फाइव, y की पावर 5। और फिर 6c6, x की पावर 6 माइनस सिक्स और y की पावर 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने c लिखा है सब में 6 आ रहा है, और नीचे नंबर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6। और 6 जाहिर सी बात है यहाँ पे पावर है हमारे पास, जो इसकी मैक्सिमम पावर है, तो बस हमें यहीं तक काउंटिंग करना है। इसी तरह देखें x की पावर में भी उसी तरह हो रहा है कि इनको माइनस करने से हमारे पास x की पावर आ रही है। और y की पावर में भी देखें 0 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू 6c1 क्या होता है, 1 होता है, और x की पावर 6 माइनस ज़ीरो तो ये x की पावर 6 हो जाएगी, और y की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। फिर 6c1 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और x की पावर 6 माइनस वन 5 हो जाएगा, और y की पावर 1 जो है उसको हम y लिख देंगे। फिर 6c2 क्या हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, और फिर x की पावर 6 माइनस टू 4 होगी, और y की पावर क्या हो जाएगी आपकी, y की पावर 2 हो जाएगी। अब इसी तरह 6c3 क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 20, और x की पावर 6 माइनस थ्री क्यूब x3 हो जाएगा, और y की पावर 3। फिर 6c4 15। ये सारे नंबर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको 6c3 को हमने जैसे पुट करेंगे हम इसको कैलकुलेटर में तो हमें 20 मिल जाएगा। फिर x की पावर हमारे पास 6 माइनस फोर जो है वो 2 हो गई, और y की पावर क्या होगी, y की पावर 4 है। फिर क्या है 6c5, ये 6 होता है, और x की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस वन, एक्स की पावर 1 हो जाएगा,
और y की पावर 5 और फिर प्लस 6c6 जो है वो ये 1 हो जाएगा और x की पावर 0 हो जाएगी और y की पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें अब क्या हो जाएगा, हमारे पास x प्लस वाई की पावर 6, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होगा और सिर्फ हमारे पास x की पावर 6 आएगा क्योंकि 1 एज अ कोफिशिएंट हम लिखते नहीं है। फिर आ जाएगा 6 x की पावर 5 y प्लस 15 x की पावर 4 y स्क्वायर प्लस 20 x क्यूब y क्यूब फिर प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई 4 फिर प्लस 6 और x की पावर 1 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ x लिख देते हैं और y की पावर 5 और 1 और x की पावर 0 1 होता है, 1 1 1 हो जाएगा और 1 एज अ कोफिशिएंट हम लिखते नहीं है तो y की पावर 6 हो जाएगी। तो x प्लस वाई की पावर 6 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा x टू दी पावर 6 प्लस 6x टू दी पावर 5y प्लस 15x टू दी पावर 4y स्क्वायर प्लस 20x क्यूब y क्यूब प्लस 15x स्क्वायर y टू दी पावर 4 प्लस 6x y टू दी पावर 5 प्लस y टू दी पावर 6।